नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक और अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस 19 सितंबर को जारी हुआ है, उसमें एक टॉपिक ऐड किया है स्वतंत्रता से विभाजन की ओर। स्वतंत्रता से विभाजन की ओर उस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता से विभाजन की ओर जो टॉपिक आरपीएससी ने ऐड किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, उन एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आए हैं, उनका हम आज विस्तार से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप देखो कितनी मेहनत की है मैंने और उसका आपको कितना क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों प्रमुख आंदोलन और वायसराय के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कहाँ पारित किया गया था। पहला प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कहाँ पारित किया गया था। तो ये किया गया था मुंबई में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ना, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने कहाँ पारित किया था, मुंबई में किया था। ये प्रश्न आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015 हुई थी ना, उसमें पूछा गया था मित्रों। आगे है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को किस नाम से संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या नाम दिया था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि ये तो ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है ना। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2018 में प्रश्न ने पूछा था मित्रों, याद रह जाएगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या नाम दिया था, पोस्ट डेटेड चेक नाम में दिया था मित्रों। आगे है करो या मारो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ही दिया था। यानी या तो देश को आज़ाद कराओ और या फिर आज़ाद कराते कराते मर जाओ। ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था मित्रों, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था। तो आगा खान पैलेस में रखा गया था मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और कहाँ रखा गया था, आगा खान पैलेस में रखा गया था। ये आरएस परीक्षा हुई थी 2013 में, उसमें पूछा गया था मित्रों। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये थे ब्रह्मदत्त। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2013 में पूछा गया था मित्रों। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे, ब्रह्मदत्त बने थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और 1857 की क्रांति से संबंधित वह क्वेश्चन अलग है। दिल्ली चलो का नारा है वो अरुणपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। यहाँ पर यह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिल्ली चलो का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2013 में पूछा गया था मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। यानी समांतर सरकार की स्थापना हुई थी ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बलिया जो उत्तर प्रदेश है उसमें किसने स्थापना की थी। तो ये थे चित्तू पांडे ने की थी। किसने की थी, चित्तू पांडे ने की थी। यह आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया था मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने भूमिगत रहकर रेडियो प्रसारण का कार्य किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण उषा मेहता ने किया था। भूमिगत रह करके किसने किया था, उषा मेहता। या आरपीएससी आरटीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा था और एक बार ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था मित्रों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में स्थापित प्रति सरकार के प्रमुख नेता कौन थे। जो समानांतर सरकार सतारा महाराष्ट्र में थी उनके प्रमुख नेता थे नाना पाटिल। कौन थे, सतारा में नाना पाटिल थे मित्रों। ये स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। ये है आगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिनलिथगो के बाद भारत का वायसराय कौन बना। तो ये बना था लॉर्ड वेवेल। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लिनलिथगो के बाद भारत का वायसराय कौन बना था। तो लॉर्ड वेवेल बना था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2013 में प्रश्न पूछा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिनलिथगो के बाद भारत का वायसराय कौन बना था। तो लॉर्ड वेवेल बना था मित्रों। ये है सेकेंड जो विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये विंस्टन चर्चिल थे।
है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 में पूछा गया था मित्रों। आगे है संवैधानिक योजनाएं और वार्ताएं से संबंधित प्रश्न है, वो है अगस्त प्रस्ताव को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1940 में। यह आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा गया था। क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी जो ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन आया था वो असफल क्यों हुआ, उसका मुख्य क्या कारण था? तो उसका मुख्य कारण था पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव। यानी पूर्ण स्वतंत्रता उसमें नहीं बताई गई थी, उनमें केवल डोमिनियन स्टेट्स का जिक्र किया गया था, इसलिए वो असफल रहा। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था। आगे है राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसे सीआर फार्मूला भी कहते हैं, किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1944 में। तो राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? 1944 में। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया था। राजगोपालाचारी फार्मूला को मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? ये मुस्लिम लीग द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2020 में पूछा गया था मित्रों। वेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद का संवैधानिक गतिरोध समाप्त करना। वेवेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के बाद संवैधानिक गतिरोध को क्या कर देना? समाप्त कर देना। ये वेवेल योजना का उद्देश्य था। आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2018 में पूछा गया था मित्रों। शिमला सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? मुस्लिम लीग की यह शर्त कि केवल वही मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करेगी। यानी शिमला जो सम्मेलन हुआ वो असफल रहा। उसका मुख्य कारण क्या था? ये कारण था कि मुस्लिम लीग की शर्त क्या थी? मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम सदस्य ही क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे, वही मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करेगी। यानी मुस्लिम जो सदस्य होंगे उनको मनोनीत कौन करेगी? मुस्लिम लीग करेगी। इस शर्त के कारण शिमला सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया मित्रों। ये आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था मित्रों। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में से कौन एक नहीं था? यानी कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, उनमें से कौन सा नहीं था? तो ये सर पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड वेवेल नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में से कौन एक नहीं था? तो लॉर्ड वेवेल नहीं थे। यह आरपीसी आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की थी? तो कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना है वो 16 मई 1946 को प्रकाशित की थी। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की थी? 16 मई 1946 को। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2018 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन योजना ने किस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था? तो इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था मित्रों। कैबिनेट मिशन ने किस को अस्वीकार कर दिया था? पाकिस्तान की मांग थी कैबिनेट मिशन योजना में और उसको अस्वीकार कर दिया था। यह आरपीएससी के अंदर जो आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 थी उसमें पूछा गया था। अब है कैबिनेट मिशन के किस सदस्य को भारत सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था? यानी कैबिनेट मिशन का कौन सा सदस्य था जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव बनाया गया था? तो ये थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? भारत सचिव बनाया गया, ये पैट्रिक लॉरेंस थे। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया था मित्रों। अंतरिम सरकार से संबंधित क्या है? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? यानी जो पैसा वाला मामला है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय है, वो अंतरिम सरकार में किसे सौंपा गया था? ये लियाकत अली खान को सौंपा गया था मित्रों। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी उसके वित्त मंत्री कौन बने थे? लियाकत अली खान बने थे। ये कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया था। अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री कौन बने थे? डिफेंस मिनिस्टर कौन बने थे? ये बलदेव सिंह बने थे मित्रों। याद रखना, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया था। अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय था? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया था मित्रों।
अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य विभाग से सौंपा गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था। कृषि एवं खाद्य विभाग से सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार में कौन सा पद संभाला था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये RAS परीक्षा 2016 में पूछा गया था मित्रों। आज़ाद हिंद फौज पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित रक्षा समिति में कौन शामिल नहीं था? यानी आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई और उसमें जो सैनिक थे उन पर मुकदमा चलाया गया था, जिसको लाल किले के नाम से जाना जाता है। लाल किला का मुकदमा चला था, तो उस मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित रक्षा समिति में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें ये भुलाभाई देसाई शामिल थे, सर तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, मोहम्मद अली जिन्ना इनमें शामिल नहीं थे। तो आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर जो मुकदमा चलाया उसकी रक्षा समिति यानी उनका बचाव करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उनके जो सदस्य थे उनमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। समझ में आ गया? RPC फर्स्ट ग्रेड इतिहास परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी झांसी रेजिमेंट था। रानी झांसी रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में पूछा गया था। अंतरिम सरकार 1946 में विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया था? तो लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था मित्रों। विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। यह RPC हेडमास्टर परीक्षा हुई थी ना प्रधानाध्यापक की 2021 में, उसमें पूछा गया था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल एवं परिवहन विभाग से सौंपा गया था। रेलवे एवं ट्रांसपोर्ट विभाग ये आसफ अली को सौंपा गया था। क्या? रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। ये RPC के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 में हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग से आए गजनफर अली खान को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था। तो स्वास्थ्य मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे? गजनफर अली खान, जो मुस्लिम लीग से थे। क्या नाम था? गजनफर अली खान क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा था मित्रों। अब है विभाजन और स्वतंत्रता। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया था? डायरेक्ट एक्शन डे जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। कब है? 16 अगस्त 1946 को। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में पूछा गया था मित्रों। सॉरी मित्रों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने किस तिथि को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को सत्ता सौंपने की अंतिम समय सीमा जून 1948 की घोषणा की थी? यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत को सत्ता सौंपने की अंतिम समय सीमा जून 1948 में घोषणा की थी। ये कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात कही थी कि हम 20 फरवरी 1947 को ये बात कही थी कि जून 1948 में हम भारत को स्वतंत्रता सौंप देंगे। किस तारीख को ये बात कही थी हाउस ऑफ कॉमन्स में? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को ये बात कही थी कि जून 1948 में हम भारत को स्वतंत्रता सौंप देंगे। ये प्रश्न RPC फर्स्ट ग्रेड इतिहास परीक्षा 2011 में पूछा गया था मित्रों। आगे है माउंटबेटन योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो ये की गई थी 3 जून 1947। माउंटबेटन जो योजना है उसकी घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। भारत के विभाजन के लिए बालकन प्लान किसने दिया था? तो यह दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत के विभाजन के लिए बालकन प्लान किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। RPC फर्स्ट ग्रेड इतिहास परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या? बालकन जो प्लान था, यानी बालकन जो
का जो विभाजन हुआ उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दो। ये बात किसने कही? माउंटबेटन ने कही थी मित्रों। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ स्थानांतरण के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की थी? ये की थी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है ना। आरपीसी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में यह प्रश्न आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किस तिथि से लागू हुआ? तो ये 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ये भी प्रश्न पूछा था हेडमास्टर परीक्षा 2021 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के और प्रथम भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम नहीं, स्वतंत्र भारत के और प्रथम भारतीय थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015 में पूछा था। आगे है 1947 में भारत के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आज़ादी के समय? आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा था। माउंटबेटन योजना के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था मित्रों। माउंटबेटन योजना के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए, यानी पंजाब को आधा भारत में रहना, आधा पाकिस्तान में रहना, बंगाल को आधा भारत में रहना, आधा पाकिस्तान में रहना, इनके विभाजन के लिए एक आयोग बनाया और उसका नाम क्या था? रेडक्लिफ आयोग। रेडक्लिफ आयोग याद रह जाएगा। यह फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा गया था मित्रों। माउंटबेटन योजना के तहत जनमत संग्रह किस प्रांत में कराया गया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कराया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन योजना ने क्या कहा था कि भारत में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो जहाँ पर क्या है सस्पेंस है ना, वहाँ पर क्या करवा लो? वोटिंग करवा लो। जनमत संग्रह का मतलब क्या है? वोटिंग करवाई गई थी। कहाँ पर करवाई गई थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में करवाई गई थी। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015 में आया था मित्रों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों के संदर्भ में क्या प्रावधान किया था? तो रियासतों के संदर्भ में यही प्रावधान किया था, वे या तो भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी या स्वतंत्र रह सकती थी। यानी कोई भी रियासत भारत में मिल सकती थी, पाकिस्तान में मिल सकती थी या खुद स्वतंत्र रह सकती थी। यही इसमें प्रावधान था। ये हेडमास्टर परीक्षा 2021 में पूछा था मित्रों। माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में कब आए थे? फरवरी 1947 में। माउंटबेटन भारत के वायसराय के रूप में कब आए थे? फरवरी 1947 में आए थे मित्रों। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा था। अब है अन्य तथ्य और कथन, और भी कोई प्रश्न इससे रिलेटेड है। यह एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। यह कथन क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में किसका था? यह था महात्मा गांधी का, जिसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहते हैं या उत्तर दिनांकित चेक भी कहते हैं। ये आरपीसी जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें 2018 में पूछा था। पाकिस्तान शब्द पहली बार किस वर्ष गढ़ा गया था? 1933 में। यानी पाकिस्तान शब्द है ना, पहली बार कब आया था? 1933 में आया था। और कौन लेकर के आया? चौधरी रहमत अली नाम का एक विद्यार्थी था, वो इसे लेकर के आया था। ये हेडमास्टर परीक्षा 2021 में पूछा था मित्रों। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने क्या बनाया? मुक्ति दिवस। क्यों बनाया? कि कांग्रेस के अंदर जो मंत्रिमंडल बना था, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। क्यों? सेकंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और मुस्लिम लीग उससे बहुत खुश हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य बहुत कम थे, कांग्रेस के सदस्य बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने मुक्ति दिवस बनाया। वो कब बनाया ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 22 दिसंबर 1939 को। कब बनाया? 22 दिसंबर 1939 को। यह आरपीसी फर्स्ट ग्रेड इतिहास परीक्षा 2015 में पूछा गया था मित्रों। पाकिस्तान शब्द का जनक चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे मित्रों। किस विश्वविद्यालय के थे? चौधरी रहमत अली है, ये थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2021 में पूछा था, 11 में पूछा था। कैबिनेट मिशन के किस प्रावधान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था? संविधान सभा का गठन।
यानी कैबिनेट मिशन आया था ना, उसने प्रावधान किया था किसका, कि भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया। किसको? संविधान सभा के गठन को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने स्वीकार कर लिया। यह आरपीसी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद किस भारतीय नेता ने कहा था कि शिमला सम्मेलन भारत के राजनीतिक जीवन का एक जल विभाजन क्षण था। यानी शिमला सम्मेलन हुआ, उसकी विफलता के बाद किस भारतीय नेता ने यह कहा, यानी शिमला में सम्मेलन वो क्या हो गया, असफल हो गया, विफल हो गया। तो एक भारतीय नेता था, उसने क्या कहा कि राजनीतिक जीवन का एक जल विभाजन क्षण था। तो ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वाटरशेड मोमेंट कहा था इसको। शिमला सम्मेलन को क्या कहा था? जल विभाजन क्षण, वाटरशेड मोमेंट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। यह आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। मित्रों 1940 में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें औपचारिक रूप से पाकिस्तान का प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया। किसमें? लाहौर अधिवेशन 1940 में। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में पूछा गया था। माउंट बेटन योजना के तहत असम का कौन सा जिला जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान में शामिल हुआ था? तो सिलहट, यानी वहाँ पर वोटिंग करवाई गई और वो पाकिस्तान में चला गया। तो असम का कौन सा जिला था? सिलहट था, याद रहेगा, सिलहट। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा गया था। मित्रों आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे के दौरान किस गवर्नर जनरल ने सजा को खारिज कर दिया था? तो लॉर्ड वेवेल थे। यानी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो मुकदमा चलाया गया था उसको खारिज कर दिया। कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेवेल थे। आरपीसी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। मित्रों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश संसद में किस तारीख को सही सहमति प्राप्त कर ली? यानी उनके द्वारा सहमति दे दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो ये 18 जुलाई 1947 को भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसको क्या कर दिया? उन्होंने पारित कर दिया 18 जुलाई 1947 को। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। मित्रों माउंट बेटन ने भारत के विभाजन को रोकने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को किस पद का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया? संयुक्त भारत का प्रधानमंत्री। माउंट बेटन ने यहाँ तक कह दिया कि भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से रहेंगे, उनके प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को बना देंगे। उस बात को भी मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था। मित्रों कैबिनेट मिशन के सदस्य एवी अलेक्जेंडर किस पद से संबंधित थे? तो ये एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। एडमिरल्टी के क्या थे? प्रथम लॉर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। ये कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। मित्रों आगे है कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। मित्रों कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। ये आरएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। और ये जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू होने के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसने शपथ ली थी? ये लॉर्ड माउंट बेटन ने ली थी। यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंट बेटन ने बने थे। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2015 में पूछा गया था। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब महात्मा गांधी कहाँ थे? यानी स्वतंत्रता समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। कहाँ थे? नोआखली स्थान था ना, वहाँ पर थे, नोआखली। वेवेल, ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 में पूछा गया था। वेवेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वेवेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व है। कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था नेतृत्व है वेवेल योजना के तहत। ठीक है, वेवेल योजना के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सवर्ण हिंदुओं को कितनी सीटें प्रदान करने का प्रस्ताव था? सवर्ण हिंदुओं को 5 सीटें
देने का प्रस्ताव था विवेल योजना के तहत। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में पूछा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश संप्रभुता को भारतीय रियासतों पर समाप्त कर दिया। ये 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय रियासतें क्या हो गई, समाप्त हो गई। सॉरी, भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश संप्रभुता था यानी ब्रिटिश का जो शासन था वो समाप्त हो गया। कब से? भारतीय रियासतों पर 15 अगस्त 1947 से। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समर्थन में आयोजित लाल किला मुकदमे के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने किस दिन को सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया था? तो ये 15 अगस्त 1946 को सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया था। 15 अगस्त 1946 को सहिष्णुता दिवस। माउंटबेटन योजना के तहत रेड क्लिफ आयोग का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी धार्मिक बहुमत के आधार पर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का सीमांकन करना, यानी पाकिस्तान और भारत की सीमा निर्धारित करने का काम किसका था? ये था रेड क्लिफ आयोग का। ठीक है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य पीएच भाभा को हटाकर कौन सा विभाग सौंपा गया था? ये कार्य खान और ऊर्जा विभाग सौंपा गया था मित्रों। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले किस ब्रिटिश अधिकारी को खुला पत्र लिखा था? ये लॉर्ड लिनलिथगो को खुला पत्र लिखा था। यानी क्रिप्स मिशन क्या हो गया? अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन असफल हो गया और महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे थे। उससे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था, ओपन लेटर लिखा था। किसको? लॉर्ड लिनलिथगो को लिखा था। याद रखना, स्कूल व्याख्याता 2013 में पूछा था। विवेल योजना के तहत शिमला सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों का अनुपात क्या रखने का प्रस्ताव था? समान अनुपात, इक्वल ये अनुपात रखने की बात कही गई थी। किसकी? हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की। किसमें? शिमला सम्मेलन में, विवेल योजना के तहत। ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में शामिल होने के लिए प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाना था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उस पद्धति द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में शामिल होने के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया जाना था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने 17 में स्थापित समानता सरकार को सबसे परिष्कृत, मोस्ट डेवलप्ड कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने 17 में क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सब जगह समानांतर सरकारों, बहुत सारी जगह समानांतर सरकारें बनी थी, तो सबसे अच्छी सरकार जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा था? 17 में जो सरकार बनी थी उसको कहा था सबसे परिष्कृत है, मोस्ट डेवलप्ड सरकार है। ये आरएएस परीक्षा 2018 में पूछा गया था मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों जो अपना नया टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो दिया गया है स्वतंत्रता से विभाजन की ओर, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न आने की कोई संभावना है क्या। यानी ज़्यादा इधर उधर से टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखो या फिर आराम से धीरे करके पॉज करके देखो, पर यदि इन प्रश्नों को आप याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको इनसे बाहर कोई आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और यदि दोस्तों आपको कोई भी किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ दोस्तों शेयर, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना मित्रों। ओके, थैंक यू दोस्तों।